दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर का आगाज कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आपने कभी अपने आप से ये क्वेश्चन किया है कि कैसे कुछ लोग जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज, मुश्किलात और ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर जाते हैं, जबकि दूसरे लोग उनमें उलझ कर गिर जाते हैं? क्या ये सिर्फ एक किस्मत का खेल है या कुछ और भी? आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। 21 डेज मेंटल टफनेस चैलेंज, एक चैलेंज जो आपको मेंटली टफ और अनब्रेकेबल बनाएगा। जो टेक्निक्स और स्टोरीज आज आप सुनने वाले हैं, उन्होंने नेल्सन मंडेला को 27 साल प्रिजन में स्ट्रॉन्ग रखा, मलाला यूसुफजई को तालिबान के अटैक के बाद उठने में मदद की और विराट कोहली को दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन बनाया। मेंटल टफनेस का मतलब सिर्फ मुश्किलात को फेस करना नहीं होता दोस्तों, बल्कि उसी मुसीबत से सीखना और स्ट्रॉन्ग बन के उभरना भी होता है। ये वो पावर है जो हमें चैलेंज के बीच में भी अपना फोकस और डिटर्मिनेशन मेंटेन रखने में मदद करती है। ये रेजिलियंस और पॉजिटिव एटीट्यूड का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल डेवलप्स योर स्ट्रेंथ। जब आप हार्डशिप से गुजर कर डिसाइड करते हो कि सरेंडर नहीं करना, दैट इज द स्ट्रेंथ दोस्तों। इन 3 वीक्स के चैलेंज में हमारा फर्स्ट वीक होगा फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ का। हम अपने स्ट्रॉन्ग माइंड की बेस स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस और पॉजिटिव हैबिट से बनाते हैं। आपको सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन का आगाज करना होगा। अपने गोल्स लिखें और उन एरियाज को नोट करें जिसमें आप बेहतरी चाहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस तब्दीली की पहली सीढ़ी होती है दोस्तों। आपको सबसे पहले अपने गोल्स सेट करने हैं। 1918 में साउथ अफ्रीका में पैदा होने वाले नेल्सन मंडेला एक लंबा सफ़र तय करके दुनिया के सबसे अजीम लीडर्स में से एक बन गए, और उसके बाद उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए मंडेला ने जस्टिस और इक्वालिटी के लिए अपनी लाइफ कुर्बान की। इनकी लाइफ का सबसे मुश्किल और इम्पॉर्टेंट अरसा 27 साल का कैदी का वक्त था दोस्तों, जो उन्होंने रॉबन आइलैंड जेल के अंदर गुजारा। इन मुश्किल हालात में भी मंडेला ने अपनी डिटर्मिनेशन और करज को नहीं खोने दिया। उन्होंने कहा था, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. उनकी कैद से रिहाई के बाद 1994 में नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनकर एक नई तारीख रकम कर दी थी दोस्तों। The greatest glory in living lies not in never falling, बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। आपको भी अगले 21 दिनों के लिए ये 3 स्टेप्स अपने गोल्स की तरह सेट कर लेने हैं दोस्तों। फर्स्ट, मेजरेबल, यानी सबसे पहले आपको ऐसे गोल सेट करने हैं जिनकी प्रोग्रेस आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने वेट लॉस करना चाहते हैं तो बजाय ये कहने के कि मुझे अपना वजन कम करना है, इसका मेजरेबल गोल ये होगा कि मुझे अगले 3 मंथ तक अपना 10 पाउंड्स वजन कम करना है। इससे ये होगा कि जैसे जैसे आप अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीज होता हुआ देखेंगे, आप और भी ज़्यादा मोटिवेट और एनर्जेटिक हो जाएंगे दोस्तों। सेकंड, अचीवेबल। आपके गोल्स मेजरेबल होने के साथ साथ अचीवेबल भी होने चाहिए दोस्तों। आपको अपने ये गोल्स एकदम रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होके सेट करने पड़ेंगे, जहां आपको अपने सारे रिसोर्सेज को नज़र में रखना है और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को सेट करना है दोस्तों। ऐसा ना हो कि आप अपने इमोशंस में आकर ऐसे गोल सेट कर लें जिनको आप अचीव ही नहीं कर सकते। थर्ड, टाइम बाउंड। आपके गोल्स की एक क्लियर टाइमलाइन होनी चाहिए दोस्तों, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने काम को कब स्टार्ट करना है और अपने गोल्स को किस टाइम तक आपने अचीव करना है। इससे आपके माइंड में एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी कि इस काम को आपने करना ही करना है, इसीलिए आप डेली डिस्ट्रैक्शन से भी बच जाएंगे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो बजाय ये कहने के कि मुझे कोई स्किल सीखनी है, आपको अपने आप से ये कहना है कि मुझे अगले 6 माह तक ये सीखना है। इससे आप अपने आप को एक कमिटमेंट करते हैं दोस्तों। एक टाइम दोगे तो उसके बाद वो टाइम जब पूरा होने वाला होगा तो आपको अपनी कमिटमेंट का भी एहसास होगा और आप उसी टाइम पीरियड में अपने वो स्किल्स सीखना शुरू भी कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस के ऊपर काम करना है। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो आप अपने आप को रोज बोलते हैं ताकि अपनी सोच और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। ये स्टेटमेंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती हैं और आपको अपने गोल्स और ड्रीम्स अचीव करने में भी मदद करती हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती हैं। जब आप अपने आप से पॉजिटिव और इनकरेजिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो आप अपनी वर्थ और एबिलिटीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने आप से कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट, और इस बिलीव ने उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर बना दिया। मोहम्मद अली कहते हैं कि इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ एफर्मेशंस दैट लीड्स टू बिलीव, एंड वंस दैट बिलीव बिकम्स अ डीप कन्विक्शन, थिंग्स बिगिन टू हैपन।
इसके बाद है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट पर कंप्लीट फोकस करना और अपने थॉट्स और फीलिंग्स को समझना। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको अपने माइंड और बॉडी को सिंक्रोनाइज करने में मदद करती है और आपको अपने इनर सेल्फ के साथ डीप कनेक्ट करती है दोस्तों। माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस। फर्स्ट, माइंडफुल ब्रीदिंग। आपको रोज़ 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, और इनहेल करते हुए आपको ये सोचना है कि यू आर द ग्रेटेस्ट। अपने बॉडी के हर पार्ट पर फोकस करें और उसकी सेंसेशंस को नोटिस करें। टॉप से बॉटम तक अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। ग्रैटिट्यूड जर्नल। डेली उन 3 चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। यह आपकी माइंडफुलनेस और पॉजिटिविटी को इन्हांस करता है। माइंडफुल वॉकिंग। जब भी आप वॉक पर जाएं या बाहर जाएं तो अपनी सराउंडिंग साउंड्स और बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करें। यह आपको माइंडफुल रहने में मदद करेगा। वीक 2, स्ट्रेंथिंग द माइंड। सेकेंड वीक में आप अपने माइंड स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा इन्हांस कर पाओगे, जिसकी शुरुआत होगी नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने से। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए दोस्तों, उन्हें एक्नॉलेज करें और फिर उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में रीफ्रेम करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कुछ ऐसा करें जो आपको डराए या फिर चैलेंज करे। विराट कोहली दुनिया के सबसे सक्सेसफुल क्रिकेटर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने टैलेंट से नहीं बल्कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपना नाम रोशन किया। 2012 में विराट कोहली ने अपनी फिटनेस और डाइट पर फोकस करना स्टार्ट किया। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और चैलेंजिंग भी था। उन्होंने जंक फूड और अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़कर एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को फॉलो किया दोस्तों, और एक हार्ड ट्रेनिंग को फॉलो किया। ये पिक्चर विराट कोहली की 2012 की है और ये पिक्चर विराट कोहली की 2024 की है। इन 12 सालों में विराट कोहली कहां से कहां पहुंच गए आप सोच भी नहीं सकते। सेल्फ बिलीफ और हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है दोस्तों जो आपको अपने गोल्स अचीव करने, स्ट्रेस मैनेज करने और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करती है। जब आप अपने माइंड में अपनी सक्सेस को विविडली इमेजिन करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे होते हो और अपने एक्शंस को अपने गोल्स के साथ अलाइन कर रहे होते हो। विजुअलाइजेशन आपकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से इन्हांस कर सकती है। जितने भी एथलीट्स होते हैं या परफॉर्मेंस होते हैं और सक्सेसफुल लोग अपने माइंड में अपने टास्क को बार बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि जब भी वो रियल लाइफ में उन्हें परफॉर्म करें तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड फील करें। अपनी विजुअलाइजेशन को एज रियल बनाएं जितना पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। ये आपकी विजुअलाइजेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। वीक 3, बिल्डिंग रेजिलियंस। हमारा लास्ट वीक रेजिलियंस को मेंटेन करने में, आगे बढ़ने पर फोकस कर रहा है दोस्तों। मेंटल टफनेस में रेजिलियंस का बहुत वाइटल रोल होता है, यानी मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद अपने पैथ के साथ स्टिक रहना, उससे हटना नहीं, थकना नहीं और गिव अप नहीं करना, उसी के ऊपर चलते रहना। रेजिलियंस एक ऐसी स्किल है दोस्तों जो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपकी मदद करती है। तो दोस्तों ये थे वो पॉइंट्स जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।